अस्सलामुअलैकुम। क्राइम स्टोरीज के साथ मैं हूं मरियम नेम। व्यूवर्स, कुछ रोज़ कबल हमने एक स्टोरी डिस्कस की थी एक टैक्सी ड्राइवर के कत्ल की। वो टैक्सी ड्राइवर कौन है इसके बारे में पूछेंगे और इस केस में एक नई पेशरफ्त आई है, वो क्या डेवलपमेंट है। हमारे साथ मौजूद है सीनियर क्राइम रिपोर्टर जहांगीर खान साहब, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर? सर बताइएगा, ये नई डेवलपमेंट क्या है और ये जो मकतूल हैं वो कौन है? बताया जा रहा है किसी मजहबी जमात की अहम शख्सियत के बेटे हैं, तो बताइए वो कौन है। सबसे पहले तो मैं इसमें ये जो मकतूल है अब्दुल रहमान, उसका प्रोफाइल बताना चाहूँगा और उसके बाद मैं बताऊँगा कि इस केस में अपडेट क्या हुई है, इन्वेस्टिगेशन में क्या पेशरफ्त हुई है। तो मकतूल अब्दुल रहमान जो है 24 साल इसकी उम्र थी और इसके 3 बच्चे हैं। बच्चे जो है बिल्कुल छोटे हैं। और मकतूल अब्दुल रहमान के वालिद का नाम मौलाना शकीलुर रहमान है, जो कि जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल थे। और अभी जो है वो मौलाना साहब के बेटे को, जो कि ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर था, उसको लाहौर से अगवा किया गया और अगवा करके उसका जो मर्डर है वो पत्तोकी के इलाके में जाकर किया गया। ये जानना जरूरी है कि इसको किडनैप किस तरह से किया गया। पिछली स्टोरी में भी फाहद ने ये डिस्कस किया होगा। ये ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर शाहदरा के एरिया में था कि वहाँ से एक राइड बुक की इन्होंने, जिसमें 3 लोग थे गाड़ी में सवार हुए, एक खातून और 2 मर्द। उन्होंने उकाड़ा जाने के लिए अब्दुल रहमान की राइड बुक की। जब अब्दुल रहमान उनके साथ चल पड़ा तो उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो बड़ी मशकूक सी लगी मकतूल अब्दुल रहमान को, जो कि ड्राइवर था। तो उसने अपने मोबाइल फ़ोन से अपने कुछ दोस्तों को मैसेजेस करने शुरू किए, जो कि ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर ही थे। उनको अब्दुल रहमान ने बताया कि मेरे साथ जो राइड बैठी है वो बड़ी मशकूक सी है, उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो बड़ी मुख्तलिफ है और मुझे इनसे ख़तरे की जो है वो बू आ रही है। ये मैसेजेस जो है, इनकी मदद से फिर पुलिस जो है इस गैंग तक और इन कातिलों तक पहुंची। लेकिन अब्दुल रहमान के मैसेजेस करने के बावजूद जो मुल्जिमान हैं, जो गैंग था जिन्होंने इसकी ऑनलाइन राइड बुक की और उसके बाद इसको अगवा करके पत्तों के ले जाकर कत्ल किया, उसकी गाड़ी छीनी, मोबाइल छीना और उसका पर्स वॉलेट वगैरह छीना और लेकर फरार हो गए। तो ये चीज़ एक इस्टेब्लिश हो गई कि एक वारदात के लिए, गाड़ी स्नैचिंग के लिए अब्दुल रहमान को कत्ल किया गया है। पुलिस ने इसकी तफ्तीश शुरू की और वो तमाम रिकॉर्ड निकलवाया अब्दुल रहमान की कॉल्स का, जिसने उसने आखिरी कॉल्स जिन राइड बुक करने वालों को की थी। तो उसकी मदद से दूसरा पुलिस को क्लू ये मिला कि ये गाड़ी छीनने की वारदात करने वाला कोई गैंग है, जिन्होंने सरीहन गाड़ी स्नैच करने के लिए अब्दुल रहमान को कत्ल किया है। तो पुलिस ने फिर तमाम जो कार चोर हैं, कार लिफ्टर्स हैं शहर के, उनका रिकॉर्ड निकाला तो पता चला कि एक 3 रुकनी गिरोह है जिन्होंने स्नैचिंग के लिए अब्दुल रहमान को कत्ल किया है। इसके पीछे पसे पुश्त जो है वो कोई मजहबी अंसर शामिल नहीं, क्योंकि मकतूल के वालिद जो हैं वो एक मजहबी शख्सियत हैं, एक मजहबी जमात के साथ उनका ताल्लुक है, अहम ओहदेदार भी है उस जमात के। तो पुलिस फिर तफ्तीश करती करती उस कॉल को ट्रेस करके एक शख्स तक पहुंची, जिसके मोबाइल से वो कॉल अब्दुल रहमान के मोबाइल के साथ हुई थी या राब्ता हुआ था। पुलिस ने उस शख्स को हिरासत में लिया और पता चला कि एक खातून समेत तीनों जो मुलजिम हैं वो इस वारदात में मुलविस थे। पुलिस ने उन तीनों को अरेस्ट कर लिया। सर, ये मजहबी जमात का एक जिक्र आ गया, तो कई दुश्मनी का फैक्टर तो नहीं इसमें कोई? ये तमाम पहलू जो है तफ्तीश में मद्देनजर रखे गए थे, क्योंकि उनके वालिद का एक प्रोफाइल है, मकतूल के वालिद का एक प्रोफाइल है मौलाना शकीलुर रहमान का, मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के वो मरकजी सेक्रेटरी जनरल हैं। तो इन तमाम पहलुओं को सामने रख कर तफ्तीश की गई, लेकिन जो तरीका वारदात था वो बड़ा मुख्तलिफ था। दुश्मनी में अमूमी तौर पर ऐसे जो कत्ल है वो नहीं किए जाते, क्योंकि गाड़ी स्नैच कर ली गई, मोबाइल फोन स्नैच कर लिया गया, उसके पास जो रकम थी वो स्नैच कर ली गई। इससे पहले भी जो ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर्स के साथ वारदातें हुई हैं वो बड़ा मिलता जुलता तरीका अब्दुल रहमान के साथ होने वाली वारदात में भी इख्तियार किया गया था। तो जब पुलिस ने इन तीनों को अरेस्ट किया तो इन्होंने फिर कन्फेस कर लिया कि हमने शाहदरा के इलाके से राइड बुक की थी और हमारा मकसद था कि आज किसी ऑनलाइन ड्राइवर को सिलेक्ट किया जाए, उसकी राइड बुक की जाए और उसके बाद उसे गाड़ी स्नैच कर ली जाए। तो अब्दुल रहमान की जो राइड है वो बुक हुई और फिर हमने अब्दुल रहमान को गाड़ी में बैठ के ही प्लान किया कि किस तरह से इसको कहाँ लेकर जाना है और कहाँ पर इसको कत्ल करके इसकी बॉडी जो है वो खेतों में फेंकनी है। सर, तो ये जो मुल्जिम हैं, ये पकड़े गए हैं, ये कौन लोग हैं? ये जराइम पेशा अफराद ही हैं? इन लोगों का प्रोफाइल ये है कि ये कार चोरों का एक गैंग है, जो कि अमूमी तौर पे शहर में से गाड़ियां चोरी करता था। चोरी करके गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स जो है वो मुख्तलिफ मार्केट्स में, ब्लैक मार्केट्स में सेल कर देता था, या गाड़ी जो है वो बिल्कुल टेम्पर करके साउथ पंजाब या KPK में फरोख्त कर दी जाती थी। इसी पैटर्न पे वारदातें करने वाला ये एक गैंग था,
जिसने एक दर्जनों वारदातें पहले कार चोरी की थी, लेकिन अब उन्होंने अपने आप को मजीद अपडेट किया, और इन द नेगेटिव सेंस में अपडेट का वर्ड यूज कर रहा हूँ, अपडेट किया, और फिर कार चोरी से बढ़कर उन्होंने सोचा कि हमारे पास एक ऑप्शन है, हम ऑनलाइन राइड बुक करते हैं, राइड बुक करके गाड़ी स्नैच कर लिया करेंगे, और उसके साथ दूसरी चीजें भी मिल जाएंगी। बिल्कुल, गाड़ी के साथ मोबाइल भी मिल जाएगा, उन्हें पैसे भी मिल जाएंगे। और लेकिन जो ड्राइवर है, अमूमी तौर पे जो ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर होते हैं, वो किसी की गाड़ी लेकर उसको चलाते हैं, या गाड़ी उन्होंने इंस्टॉलमेंट्स पे ली होती है, तो इंस्टॉलमेंट्स पूरी करते रहते हैं और साथ साथ अपने घर का खर्च भी चलाते रहते हैं, तो उनके लिए वो गाड़ी जो है उनका कुल सरमाया होती। तो अपनी गाड़ी को स्नैच होता देखकर अक्सर जो ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर्स हैं उन्होंने रेजिस्टेंस भी की, और कत्ल के वाकयात भी रिपोर्ट हुए। गुज़िश्ता कुछ 2 सालों के दौरान 7 या 8 टैक्सी ड्राइवर्स जो हैं उनके साथ वारदातें हुई, जिनमें से 5 अब तक मर्डर हो चुके हैं। तो अब्दुल रहमान ने भी, उसकी गाड़ी उसके लिए सब कुछ थी, उसकी रोजगार चलता था, उसके बच्चों का पेट पलता था, तो उसने उस दौरान मुजाहमत की, तो इन्होंने उसको टॉर्चर किया, टॉर्चर करने के बाद उसको फायरिंग करके कत्ल किया। और इस केस में तफ्तीश में अब एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि एक शख्स जिसने इस सारी वारदात के दौरान अब्दुल रहमान को टॉर्चर किया था और फिर फायरिंग करके कत्ल किया था, वो एनकाउंटर में मारा गया है। उसको गाजियाबाद के इलाके में ही, यानी अब्दुल रहमान की रिहाइश जिस जगह पर है, उसी इलाके में उसके साथ मुबैना तौर पर पुलिस का मुकाबला हुआ। पुलिस का ये क्लेम है कि कुछ लोग जो है वो वारदात कर रहे थे, और पुलिस की पोस्ट देखकर, उन्होंने नाका देखकर पुलिस पर फायरिंग की, और जब पुलिस ने क्रॉस फायर किया तो उसमें से एक डाकू जो है वो मारा गया, और उसकी शनाख्त ऐश बहादुर के नाम से हुई। जब उसका रिकॉर्ड चेक किया गया और पड़ताल की गई तो ऐश बहादुर वही शख्स था जो कि इस गैंग में शामिल था, और इस गैंग में सबसे ज्यादा हीनियस और हार्डकोर क्रिमिनल ऐश बहादुर ही था, जिसने अब्दुल रहमान को गाड़ी छीनने के लिए टॉर्चर किया और फिर उसको फायर करके कत्ल किया। यानी एक मुलजिम अब इस पूरी स्टोरी का, इस पूरे वाक़े का, पूरी वारदात का एक किरदार जो कि बहुत अहम था, वो मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा जा चुका है। खातून पुलिस की हिरासत में है, उसके 2 साथी पुलिस की हिरासत में है, और ऐश बहादुर मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा जा चुका है। अब यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं शेयर करने लगा हूँ कि खातून का इस्तेमाल ये गैंग क्यों करता था। ये खातून को इसलिए बिठाते थे कि एक तो जो ड्राइवर है या जो इनका विक्टिम है, जो इनका टारगेट है, उसको शक ना गुजरे, उसको ये लगे कि कोई फैमिली है जिन्होंने ये राइड बुक की है और वो कंफर्टेबली इनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाए। दूसरा, रास्ते में कोई पुलिस पिकेट या चेक पोस्ट आए तो वहां से गुजरने में इनको आसानी हो। खातून देखकर जो पुलिस है या जो सिक्योरिटी है उनको जाने दे के एक फैमिली बैठी हुई है। तो खातून का इस्तेमाल ये वारदात में इसलिए करते थे, और खातून भी पूरा किरदार अदा करती थी इस वारदात में। प्रॉपर जराइम पेशा बिल्कुल इस गैंग का हिस्सा है वो खातून भी, और कार चोरी समेत स्नैचिंग की वारदातों में इस गैंग को सपोर्ट करती रही, इनकी मुआवनत करती रही है, क्योंकि खातून की भी जो ओढ़ना बिछोना है वो क्राइम ही है अकॉर्डिंग टू द पुलिस। तो खातून का इस्तेमाल ये वारदात में करते थे ताकि इनको रास्ते में पुलिस की तरफ से या सिक्योरिटी की तरफ से किसी किस्म की कोई हर्डल का सामना ना करना पड़े। तो इस वारदात में भी इस खातून को इन्होंने एज अ फैमिली मेंबर बिठाया और ये प्रिटेंड किया कि एक फैमिली है, और लेकर उसको काला की जानिब गया और रास्ते में पत्तों के लिए जाकर अब्दुल रहमान को उन्होंने कत्ल कर दिया। पुलिस का यह कहना है कि अभी इनसे मजीद इन्वेस्टिगेशन जारी है, इनका जो प्रीवियस रिकॉर्ड है उसकी पड़ताल भी की जा रही है, उसकी चेकिंग भी की जा रही है कि और इस नौयत की कितनी वारदातें ये कर चुके थे या और इनके क्या प्लानिंग्स थी आगे। जहांगीर साहब, बहुत अफसोसनाक बात है कि इंसानी जान इतनी सस्ती हो गई है कि कुछ पैसों के एवज या कुछ मटीरियलिस्टिक चीज़ों के एवज इंसान कत्ल कर देता है। अच्छा, इसमें बड़ी अहम बात है ये कि एक तो इंसानी जान की कोई कीमत नहीं, जिस ज़िंदगी जो है वो अल्लाह ताला ने दी है और अल्लाह ही की अमानत है, उसी ने वापस लेनी है। तो किसी को कोई इख्तियार नहीं कि वो कानून से बालातर होकर किसी दूसरे शख्स को कोई नुकसान पहुँचाए। गो कि अगर किसी ने कोई जुर्म किया भी है तो उसको सज़ा जज़ा का तयन करने के लिए अदालतें हैं, कानून है, तो कोई भी अपने हाथ से किसी को सज़ा देने का कोई जवाज़ नहीं रखता। तो अब बात यह है कि लोग तो मामूली से रकम के लिए, चंद 100 रुपए के लिए, ऐसे इंसिडेंट्स भी हमने रिपोर्ट किए हैं कि चंद 100 रुपए के लिए दूसरे शख्स को कत्ल कर दिया जाता है, भाई भाई के साथ झगड़ा कर लेते हैं। एक इंसिडेंट हमने रिपोर्ट किया चंद साल पहले कि बिजली का बिल जो है वो कुछ ज़्यादा आया और 2 भाई जो है एक ही घर में रहते थे, उनकी आपस में तकरार हुई और एक भाई ने वाइपर मार के अपने भाई को कत्ल कर दिया सिर्फ एक बिजली के बिल की अदायगी के लिए। तो यहाँ तक तो मामला पहुँच चुके हैं कि लोग अदम बर्दाश्त का शिकार हो चुके हैं, छोटी छोटी बात को बर्दाश्त नहीं करते, गुस्सा है, चिड़चिड़ापन है ज़्यादा। तो उसका अल्टीमेट रिजल्ट फिर ये निकलता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई जुर्म गुस्से की हालत में एक हाथ से सरजद हो जाता है और दूसरी तरफ किसी फैमिली का बहुत बड़ा लॉस या बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाता है। अब्दुल रहमान के केस में भी ऐसे ही है
तो उसके 3 बच्चे हैं, बिल्कुल छोटे हैं। अब्दुल रहमान के वालिद मौलाना शकीलुर रहमान का ये कहना था कि गो के सारे मुलजिम पकड़े जाएं या मारे जाएं, लेकिन अब्दुल रहमान उनका बेटा जो है वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन वो ये अपील जरूर कर रहे थे कि इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, इनको कानून के कटहरे में लाया जाए, इनकी सजा का तयन किया जाए ताकि आइंदा ये ऐसी वारदातें ना कर सके, और इनको देख कर जो दूसरे ऐसी वारदातें करने वाले गैंग्स हैं, ग्रोह हैं, वो भी इबरत पकड़े, उनको भी सबक हासिल हो कि ऐसी कोई वारदात नहीं करनी जिससे एक गाड़ी के लिए या चंद रुपयों के लिए किसी के घर का चूल्हा बिल्कुल बंद कर दिया जाए। बिल्कुल जहांगीर साहब बिल्कुल ठीक कहा कि कुछ पैसों के एवज आप कत्ल कर देना, ये कोई कुछ भी जस्टिफाइड नहीं है, कोई भी जुर्म जस्टिफाइड नहीं है, किसी को कत्ल करना जस्टिफाइड नहीं है। बहुत शुक्रिया जहांगीर साहब आपका। व्यूवर हमारे मामूल का हिस्सा बन गए हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, एक नए एपिसोड के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।